हेलो फ्रेंड्स, यह यूपीपीएससी, आरओ, बीपीएससी, एमपीपीएससी या जितने भी अन्य एग्ज़ाम हैं सभी के लिए भूगोल की हमारी 5वीं टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 20 प्रश्न दिए गए हैं और हर एक टॉपिक से एक प्रश्न लिया गया है। आप इस सीरीज का कंटेंट देखिए, आपको सबसे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ देखने को मिलेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का 5वां टेस्ट है, ये भूगोल का है। पंजशीर घाटी अवस्थित है मिस्र में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में या तुर्की में? इन चारों में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा जहां पंजशीर घाटी स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। पंजशीर घाटी अफ़गानिस्तान में स्थित है और ये हमेशा चर्चा में भी रहता है। पंजशीर घाटी अफ़गानिस्तान के पंजशीर प्रांत में है। ये काबुल के उत्तर में स्थित है, तो पंजशीर एक प्रांत भी है अफ़गानिस्तान का। रेड डिज़र्ट मरुस्थल निम्न में से कहाँ पर विस्तारित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में? इन चारों में से रेड डिज़र्ट कहाँ पर विस्तारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेड डिज़र्ट पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। सेल्वा, इसको सेल्वास भी कहते हैं। सेल्वा, पंपाज, प्रेरी, स्टेपीज? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पंपाज। ये दक्षिण अमेरिका का है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक विस्तारित पंपास घास का मैदान है, सबसे ज़्यादा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिमी सहारा, लीबिया, सूडान तथा मिस्र, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा अंगोला? इन चारों में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। जो ऑप्शन में दिया गया है ये तो सी है, बाकी एक देश और है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल 4 कंट्री हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप, इसको सोमाली प्रायद्वीप भी कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका को। ये पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सिंह के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया सम्मिलित हैं। लेकिन यहाँ पर 3 ही देश के बारे में दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। क्रिसमस द्वीप किस देश के अधीन अधिकृत क्षेत्र है? ये क्रिसमस द्वीप, ये भी अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया के अधीन अधिकृत क्षेत्र है। हिंद महासागर में स्थित यह द्वीप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से लगभग 2400 किलोमीटर दूर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? ये ध्यान देना है, वर्ड नहीं है। अफ़गानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस, लग्जमबर्ग? इन चारों में से कौन सा एक देश है जो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, लैंडलॉक्ड नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लाइबेरिया। लाइबेरिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, बाकी अन्य तीनों ये स्थल अवरुद्ध देश हैं। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, उसको किस नाम से सबसे पहले जाना जाता था जिम्बाब्वे को? दक्षिणी रोडेशिया, गोल्ड कोस्ट, गोदावरी नदी के तट पर या बेल्जियन कांगो? बेल्जियन कांगो लिखा है, बेल्जियम नहीं, बेल्जियन कांगो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दक्षिणी रोडेशिया। सबसे पहले जिम्बाब्वे को दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। जिम्बाब्वे पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। यह एक ब्रिटिश उपनिवेश था। इसकी राजधानी हरारे का नाम पहले सेलिसबरी था। ये भी ध्यान देना है, हरारे का सबसे पहले नाम सेलिसबरी था जो इसकी राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो एक झील है, वो कौन सी झील है? चाड, मलावी, विक्टोरिया, जाम्बेजी?
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। इनमें से कौन पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है? पापुआ न्यू गिनी की राजधानी बताना है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं, तो इसलिए सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैं अपने टेस्ट में एक एक क्वेश्चन कवर करूँगा, कुछ क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट या जो थोड़ा सा कम भी इम्पॉर्टेंट है उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम दें तब आप एकदम फ्री माइंड में रहें। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कौन सी है? एपिया, पोर्ट विला, पोर्ट मोरेस्बी, तरावा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। कंधार स्थित है, ये भी हमेशा चर्चा में रहता है। कंधार क्षेत्र दक्षिण अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में, पश्चिमी पाकिस्तान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दक्षिणी अफगानिस्तान में कंधार क्षेत्र स्थित है। कंधार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है। यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है? इन चारों में से कौन सबसे ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है? गारटोला, काठमांडू, ल्हासा, थिम्पू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आईएएस में भी पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ल्हासा इन चारों में से सबसे ऊंचे स्थल पर बसा है। ल्हासा ये है तिब्बत में। निम्न में से किसको एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? एमराल्ड द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? इसमें आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब फैक्ट बेस हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इन चारों में से किसको एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का माध्य, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जियोग्राफी का। डेटम रेखा किसको कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? ये प्रश्न आरओ यारो और पीसीएस में भी एक एक या दो बार क्वेश्चन आ चुका है। दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या जापान सागर, इन चारों में से कौन सबसे गहरा सागर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दक्षिणी चीन सागर इन चारों में सबसे गहरा सागर है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो जो सारगैसो समुद्र है ये अपनी विशिष्ट समुद्री वनस्पति के कारण फेमस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। सामाजिक वानिकी में एक बात कर रहा है। शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस, खेजरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, खेजरी सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखते हैं इसके बारे में। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। इसे मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजरी का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन तथा औषधि के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है, ये कहाँ के वन हैं? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। आप ये वाला क्वेश्चन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश।
हरियाली योजना संबंधित है मृदा प्रबंधन से, वायु प्रबंधन से, फसल प्रबंधन से या जल प्रबंधन से। तो जो हरियाली योजना है ये संबंधित है जल प्रबंधन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ है गंगा पर? हरिद्वार में, नरौरा में, बरेली में या कानपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नरौरा में। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 3 बार आ चुका है एग्जाम में और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी आने की संभावना भी बनी रहती है। जो विश्व की कह रहा है, भारत की नहीं, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंगा नहर, सिकरी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गंगा नहर। गंगा नहर नहीं है ये, गंगा नहर है। ये विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था है भारत की। देखते हैं इसके बारे में। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर है। इसका निर्माण वर्ष 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने करवाया था। तो इस प्रकार आज हमारे ये 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।